Hello students, this is Pratik, your economics and business studies teacher. Today we will be starting with a very important topic, that is credit creation process by commercial banks. Money and banking chapter macroeconomics का पार्ट है ये, और क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस जो सा है वो हमारा एग्जीक्यूट करते हैं कमर्शियल बैंक्स. जनरली देयर आर टू टाइप्स ऑफ बैंक, वन इज कमर्शियल एंड द सेकंड वन इज सेंट्रल बैंक. कमर्शियल बैंक्स जो प्रॉफिट मोटिव से वर्क करते हैं, पीएनबी, एक्सिस, येस, एसबीआई, ये सारे बैंक्स कौन से हैं? ये सारे कमर्शियल बैंक्स हैं. और इन बैंक्स के ऊपर एक एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन होती है जो इन सब की बैंकिंग की वर्किंग को रेगुलेट करती है, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. क्लियर? हम लोग आज इस टॉपिक के अंदर स्टडी करने वाले हैं कि बैंक में जितना पैसा आता है, बैंक उससे कई गुना ज्यादा क्रेडिट क्रिएट कर सकता है, कई गुना ज्यादा जो उनसे उधार दे सकता है. इस चीज को हम लोग स्टडी करेंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर. बोर्ड के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये. कुछ एजम्पशंस लेकर चलेंगे, उन एजम्पशन के बेसिस पे ही हम लोग इसे स्टडी करेंगे. पहली एजम्पशन ये है कि जितने भी बैंकिंग यूनिट्स हैं वो सारी की सारी सेम है, यानी कि हम लोग उसके लिए कॉमन वर्ड यूज करेंगे बैंक. हम ये नहीं बोलेंगे एक्सिस बैंक है, ये एसबीआई है, पीएनबी है. वी आर टेकिंग ऑल द बैंकिंग यूनिट्स टू बी वन एंड सेम एंड दैट इज कॉल्ड एज बैंक. द सेकेंड एजम्पशन विल बी कि वी आर मेकिंग ऑल द पेमेंट्स एंड दोज पेमेंट्स विल बी रूटेड थ्रू बैंक. हम लोग कैश में कोई भी पेमेंट नहीं कर रहे हैं, हम एक कैशलेस इकोनॉमी मानकर चल रहे हैं. और हम ये मानकर चलेंगे इसके अंदर कि अगर हम कोई भी पेमेंट करेंगे तो पेमेंट क्या होगी, दैट पेमेंट विल बी रूटेड थ्रू बैंकिंग सिस्टम इटसेल्फ. तो ये हुई दो एजम्पशंस. पहले एजम्पशन मैंने आप लोगों को बताई कि सारे के सारे बैंक्स एक ही हैं. दूसरी एजम्पशन ये कि कुछ भी कैश में पेमेंट वगैरह नहीं हो रही है, जितनी भी पेमेंट्स होंगी वो सारी की सारी पेमेंट्स हमारी किस में होंगी, थ्रू बैंक होंगी. क्लियर? दूसरा टॉपिक या दूसरा जो पॉइंट इसके अंदर हम लोग समझेंगे वो ये चीज समझेंगे कि बैंक में जितना भी पैसा आता है, बैंक सारा का सारा पैसा खुद से यूज नहीं कर सकता है. आरबीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से उन्हें एक रेशियो, एक रिजर्व मेंटेन करना मैंडेटरी होता है, जिसे हम बोलते हैं लीगल रिजर्व रेशियो. जितना पैसा बैंक में आया, सारा पैसा बैंक खुद से यूज नहीं कर सकता है, वो एक पर्टिकुलर रिजर्व को अलग रखेंगे, बाकी पैसे को यूज कर सकते हैं, और उस रिजर्व को हम बोलते हैं लीगल रिजर्व रेशियो. एग्जाम्पल वैसे समझ लो कि 100 रुपए बैंक में मैंने डिपॉजिट किए, और अगर लीगल रिजर्व रेशियो 10% है तो 10% लीगल रिजर्व रेशियो का मतलब यह हुआ कि उस 100 रुपए में से बैंक को 10 रुपए अलग रखने पड़ेंगे, 90 ही वो क्या कर सकते हैं, सिर्फ उधार दे सकते हैं. क्लियर हुई वाली बात? अब क्वेश्चन कई बार यह अराइज होता है कि यार सिर्फ लीगल रिजर्व रेशियो के अंदर हम कुछ ही फ्रैक्शन को अलग क्यों रखते हैं? वो फ्रैक्शन जो सा है डिसाइड करता है पहली बात तो कौन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. और हमेशा एक स्मॉल परसेंटेज को ही हम अलग रखते हैं. उसका बेसिक रीजन ये होता है स्मॉल परसेंटेज को अलग रखने का कि हम ये मानकर चलते हैं कि सारे के सारे लोग एक ही टाइम पर पैसा विड्रॉ नहीं करने वाले हैं. ऐसा नहीं होगा कि सारी की सारी भीड़ आई और उन्होंने आज ही सारा का सारा पैसा विड्रॉ कर लेना है बैंक से. तो बैंक अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से इस चीज को हमेशा समझता है कि कितना प्रपोर्शन हमारा एक्सेप्ट डिपॉजिट्स होते हैं और कितना हम लोग या कितना जनरल पब्लिक जो सा है वहां से विड्रॉ करती है. उसके बेसिस पे लीगल रिजर्व रेशियो हम लोग सोच सकते हैं कितना हमें रिजर्व मेंटेन करके चलना है. दूसरी बात ये कि एट टाइम ये वाली बात भी तो रहेगी कि ठीक है कुछ लोग पैसा निकाल रहे हैं तो कुछ लोग पैसा जमा भी तो करवा रहे हैं, कुछ लोग डिपॉजिट भी तो कर रहे हैं मनी, यानी कि न्यू डिपॉजिट्स विल कीप ऑन कमिंग इनटू द बैंकिंग सिस्टम. क्लियर? टॉपिक स्टार्ट करते हैं क्रेडिट क्रिएशन. ये थी इसकी एजम्पशंस. एक क्वेश्चन का आंसर था इसी के अंदर कि सिर्फ कुछ ही फ्रैक्शन क्यों अलग रखा जाता है. कुछ ही फ्रैक्शन अलग रखने का रीजन क्योंकि हमें पता है कि नए डिपॉजिट्स आते रहेंगे और लोग इकट्ठा पैसा नहीं निकालने वाले हैं. है क्या क्रेडिट क्रिएशन? क्रेडिट क्रिएशन इज द प्रोसेस थ्रू विच बैंक्स आर एबल टू क्रिएट मोर ऑफ मनी या मैनी टाइम्स मनी इन कंपैरिजन टू द इनिशियल डिपॉजिट. जितना पैसा आ रहा है उससे कई गुना ज्यादा क्रेडिट क्रिएट कर पाते हैं. कैसे क्रिएट कर पाते हैं? एग्जाम्पल लेकर चलते हैं हम इसके अंदर. फॉर एग्जाम्पल, इनिशियल डिपॉजिट बैंकिंग सिस्टम में 1000 रुपीज जो से हैं वो आए हैं, यानी कि 1000 रुपए. ये क्या हो गया? ये हमारा इनिशियल डिपॉजिट हो गया कि बैंक में 1000 रुपीज डिपॉजिट किए गए हैं. क्लियर? अब इसमें मैं एज्यूम करके चल रहा हूं, मानकर चल रहा हूं कि लीगल रिजर्व रेशियो अगर 20% है तो 1000 का 20% क्या कर देंगे हम लोग, अलग रख देंगे, दैट इज 200. 200 विल बी केप्ट असाइड और बाकी 800 क्या हो जाएगा, 800 हम किसी को लोन प्रोवाइड कर सकते हैं. मैं फिर से समराइज करूंगा इसे दोबारा, अभी समझ लो. 1000 रुपीज एक इनिशियल डिपॉजिट आया, लीगल रिजर्व रेशियो या कैश रिजर्व जो सा है दैट इज 200, यानी कि वी हैव टेकन इट टू बी
20%। क्या है ये फॉर एग्जांपल लीगल रिजर्व रेशियो है कि जितना भी इनिशियल डिपॉजिट आएगा उस इनिशियल डिपॉजिट का एक पर्टिकुलर परसेंटेज 20%, 200 मैंने क्या कर दिया, रिजर्व मेंटेन कर दिया, और 800 मैंने क्या किया, 800 मैंने लोन प्रोवाइड कर दिया। अब आती है हमारी एजम्पशन के यूज की बारी कि जो 800 हमने लोन दिया है, ये 800 रुपीज क्या होगा, मान लो कि किसी ने इस पैसे को निकाला और यूज कर लिया। अब जब यूज करेंगे तो हमारी एजम्पशन क्या थी कि जितनी भी पेमेंट्स वगैरह होंगी दैट विल बी रूटेड थ्रू बैंकिंग सिस्टम। जहां भी उस पर्सन ने पैसे को खर्च किया, क्या करेगा, वो बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शन करेगा, दूसरे के अकाउंट में पैसा आ जाएगा, क्योंकि कैशलेस इकोनॉमी हम लोग एज्यूम करके चल रहे हैं। ये 800 रुपीज उसने स्पेंड किए, मान लो कि ए पर्सन को लोन मिला, उसने बी से कोई चीज खरीदी और बी के अकाउंट में 800 रुपीज आ गए, यानी कि अगेन दिस 800 रुपीज विल कम बैक टू दी बैंकिंग सिस्टम। आया समझ? ये 800 रुपए क्या हुए, ये जो लोन दिया है ये बैंक में वापस आ गया। एक तो हम इसे ऐसे एज्यूम कर सकते हैं। ये दूसरा तरीका क्या होगा एज्यूम करने का इसे, कि जो 800 हैं, लोन कभी भी कैश में नहीं दिया जाता है। लोन का क्या हुआ, आपके नाम का एक डिमांड ड्राफ्ट बना दिया जाता है, अकाउंट ओपन कर दिया जाता है, उस अकाउंट में पैसा डाल दिया जाता है। तो 800 चाहे उसने स्पेंड किए, चाहे वो लोन का अमाउंट है, वो क्या होगा, दैट विल कम बैक टू द बैंकिंग सिस्टम। टेकिंग लीगल रिजर्व रेशियो टू बी 20%, लीगल रिजर्व रेशियो को मैंने 20% माना है। इस 800 का जो रुपीज 800 बैंकिंग सिस्टम में वापस आए हैं, इस 800 का 20% यानी कि 160 रुपीज तो भाई हम रिजर्व रख लेंगे, ठीक है, अलग रख लेंगे, और बाकी बचे हुए 640 रुपीज क्या हो जाएगा, लोन दे दिया जाएगा। क्लियर? अब ये 640 लोन दे दिया, ये 640 क्या हुआ, फिर से बैंकिंग सिस्टम में वापस आ जाएगा। जहां भी वो पर्सन स्पेंड करेगा, दिस पर्टिकुलर अमाउंट विल कम बैक टू दी बैंकिंग सिस्टम। 640 रुपीज वापस आ गए। ठीक है, ये वाली बात समझ में आई। अब 640 का 20% 128 रुपीज हम लोग क्या करेंगे, अलग रख लेंगे रिजर्व, क्योंकि अभी ये जो पैसा है ये एक नए डिपॉजिट की तरह वर्क कर रहा है। 120 मैंने अलग रख लिया, और बाकी बचा हुआ 512 रुपीज क्या कर दिया, लोन दे दिया। अब ये 512 जोन सा है, अगेन दिस विल एक्ट एज अ न्यू डिपॉजिट, फिर इसका 20% अलग, एंड दिस प्रोसेस विल कीप ऑन कंटिन्यूइंग। ये जो मैंने पानी 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 बनाया है, गाना मत गाना है ना, तो ये बेसिकली क्या है, ये डैशेस जो शो करे गए हैं, ये डैशेस इस चीज को शो करते हैं कि मेरा प्रोसेस यहीं के यहीं पर फिनिश नहीं हो गया है, ये प्रोसेस अभी आगे कंटिन्यू कर रहा है। तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि डैश इज शोइंग कंटिन्यूटी ऑफ द प्रोसेस। क्लियर? दिस प्रोसेस विल कीप ऑन गोइंग टिल आवर इनिशियल डिपॉजिट्स बिकम्स इक्वल टू द कैश रिजर्व्स। नहीं समझ में आया तो टेंशन खत्म करो। जो इनिशियल डिपॉजिट है ये कम होता जा रहा है ना, ये तब तक क्या चलता चला जाएगा जब तक कि लास्ट राउंड में मेरा जो सा पैसा है वो सारा सारा एग्जॉस्ट ना हो जाए, मेरा सारा पैसा खत्म ना हो जाए। अब यहां पर ना कुछ टोटल्स आएंगे, वो टोटल निकालने का तरीका आप लोग समझ लें कि मैं यहां पर उन टोटल्स को कैसे फिल करूंगा, इसे समझें। हम लोग निकालते हैं, फॉर्मूला होता है टोटल डिपॉजिट इज इक्वल टू इनिशियल डिपॉजिट मल्टीप्लाई बाय 1/LRR। ये फॉर्मूला है कि टोटल कितना डिपॉजिट क्रिएट हुआ मेरा, उसके लिए फॉर्मूला मैंने यूज किया इनिशियल डिपॉजिट मल्टीप्लाई बाय 1 लीगल रिजर्व रेशियो दैट इज 1/LRR। दिस कम्स आउट टू बी टोटल डिपॉजिट। अगर मुझे निकालना है यहां पर तो फॉर्मूला हो गया इनिशियल डिपॉजिट, कितना रुपया इनिशियली मैंने डिपॉजिट किया था, 1000 रुपीज। लीगल रिजर्व रेशियो कितना माना है मैंने, 20%। 1/20% परसेंटेज हटाएंगे, यहां 100 आ जाएगा। दिस विल कम आउट टू बी 5 into 1000 दैट कम्स आउट टू बी 5000। यानी कि यहां पर जो मेरा ये डैश 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 जो कम होती जाएगी वैल्यू, जो लास्ट में वैल्यू निकल कर आएगी दैट विल बी इक्वल टू 5000। फाइन। अब इन्हें कैसे फिल करेंगे भाई, 5000 में से अगर टोटल डिपॉजिट 5000 है तो रिजर्व कितना है, लीगल रिजर्व रेशियो कितना मैंने लिया है, दैट इज इक्वल टू 20%। यानी कि 5000 का 20% 1000 विल बी कैप्ड एज रिजर्व एंड 4000 विल बी गिवन एज लोन। गॉट इट? इस तरीके से हम लोग ये लास्ट की वैल्यूज पे
डिराइव होते हैं कि लास्ट की वैल्यूज कैसे निकलेंगी, इस तरह से लास्ट की वैल्यूज ये निकलेंगी। ये आ गया मेरा टोटल डिपॉजिट 5000, उसमें से 80% ही तो लोन दे रहा हूं क्योंकि 20% तो मैं रिजर्व रख रहा हूं। तो 5000 का 80% 4000 इज टेकन एज और इज गिवन एज लोन एंड 20% दैट इज 1000 विल बी कैप्ट एज रिजर्व्स। फाइन। ये क्या हुआ, एक क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस हुआ कि इनिशियली कहीं ना कहीं 1000 रुपीज आए थे, कितना डिपॉजिट क्रिएट कर दिया उससे, 5000 का डिपॉजिट क्रिएट कर दिया। आती है बात समझ में। और 5000 में कहीं ना कहीं हमने कितना लोन दे दिया, 4000 लोन और 1000 रिजर्व रख लिया। अब देखा जाए यार, इनिशियल डिपॉजिट 1000 था, उसका अगेंस्ट 1000 रुपीज तो रिजर्व रखा ही है ना। मैंने आपको जब स्टार्ट किया था तो समझाया था कि हम कुछ ही पार्ट रिजर्व क्यों रखते हैं यार, नए डिपॉजिट आते रहेंगे, उनमें से लोगों को पेमेंट कर देंगे अगर वो पैसा लेने के लिए आएंगे। और बैंकिंग सिस्टम अपने एक्सपीरियंस से ये चीज़ जानते हैं कि कहीं ना कहीं सारे के सारे लोग इकट्ठा पैसा विड्रॉ करने के लिए आने वाले नहीं है, इसलिए एक फ्रैक्शन को ही हम एज अ रिजर्व मानकर चलते हैं, एज अ रिजर्व लेकर चलते हैं। ठीक है जी, क्लियर हुआ। इसे आप किसी भी एग्जाम्पल से कर सकते हो, है ना। मैंने यहाँ पर 1000 लिया है, आप कुछ भी लें, आपको तो सिर्फ और सिर्फ बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, वैल्यूज आप खुद से ले सकते हैं। ट्राई करें किसी भी एग्जाम्पल को लेकर खुद से वैल्यूज निकालें, तब कहीं ना कहीं और क्लियर होगा। अब एक क्वेश्चन आता है कि टोटल डिपॉजिट यार मेरा ज्यादा होगा या कम होगा, किस चीज पे डिपेंड करेगा। टोटल डिपॉजिट डिपेंड करेगा इनिशियल डिपॉजिट पे। जितना बैंकिंग सिस्टम में नए डिपॉजिट्स ज्यादा आएंगे उतना बैंकिंग सिस्टम ज्यादा पैसा जनरेट कर पाएगा। ठीक है ना, जितना पैसा न्यू, जितना डिपॉजिट्स आते रहेंगे उतना हमारा टोटल डिपॉजिट की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। और लीगल रिजर्व रेशियो और टोटल डिपॉजिट के बीच में कैसा रिलेशनशिप होगा, इनवर्स रिलेशनशिप होगा टोटल डिपॉजिट और लीगल रिजर्व रेशियो के बीच में। क्यों इनवर्स रिलेशनशिप होगा, इनवर्स रिलेशनशिप इस वजह से होगा क्योंकि जितना लीगल रिजर्व रेशियो ज्यादा होगा उतना मुझे रिजर्व ज्यादा रखना पड़ेगा, लोन वाला पार्ट, ये वाला पार्ट कम होता चला जाएगा। क्लियर हुआ। तो लीगल रिजर्व रेशियो में और टोटल डिपॉजिट में कैसा रिलेशनशिप है, इनवर्स। जितना रिजर्व ज्यादा रखूंगा उतने डिपॉजिट्स मेरे कम क्रिएट होंगे। यहां पर मैंने 20% माना है, इसे अगर 80% मानकर चलूंगा तो जो मेरा टोटल डिपॉजिट की वैल्यू है वो कम हो जाएगी। आती है बात समझ में, क्लियर हुआ। इस तरीके से बेटा ये वर्क करता है। ठीक है। और इसकी अगर हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की बात करें तो इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है जनधन योजना। जनधन योजना के अंदर बेसिकली क्या होता है कि लोगों को इनकरेज किया जाता है कि वो अपना अकाउंट ओपन करें, जीरो बैलेंस अकाउंट, कि आपको कोई अकाउंट में मेंटेन नहीं करने की जरूरत है बैलेंस, और आप जीरो बैलेंस अकाउंट मेंटेन करें। अरे भाई, अगर जीरो बैलेंस अकाउंट बैंक बोल रहा है, गवर्नमेंट बोल रही है, लेकिन लोग क्या करते हैं, कुछ ना कुछ पैसा तो डिपॉजिट करेंगे जब अकाउंट ओपन करेंगे, या फिर गवर्नमेंट ने कोई हेल्प दी तो भी वो पैसा कुछ टाइम के लिए हो सकता है कि अकाउंट में पड़ा रहे। अब वो क्या, वो इनिशियल डिपॉजिट का वर्क करेगा, और उस इनिशियल डिपॉजिट के बेसिस पे बैंक कई गुना ज्यादा क्रेडिट क्रिएट कर पाएंगे। तो कभी क्वेश्चन अगर जनधन योजना पे आता है तो जनधन योजना जो सा है इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है हमारा क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस का। ठीक है। स्टे ट्यून्ड, स्टे फोकस्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। इफ यू वांट द कंप्लीट लेक्चर्स you can install the application from Play Store. The name of application is New Concept Classes. Fine. Thank you. Don't forget to give your suggestions and views in the comment section.